नमस्कार, हमारे खास प्रोग्राम कब बदलेगी तस्वीर में आपका स्वागत है। एचएनएन न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं मनीष। हल्द्वानी का बेस अस्पताल पिछले कई सालों से एक फिजिशियन के सहारे चल रहा है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की तरफ से इस तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। डॉक्टर का कहना है कि वो हर दिन 200 से 250 मरीज देखते हैं और उन्हें ओपीडी भी करनी पड़ती है। मामले को लेकर सीएमओ का कहना है कि कई बार स्वास्थ्य विभाग को इस बारे में अवगत कराया जा चुका है, लेकिन स्वास्थ्य निदेशालय की तरफ से अभी तक कोई भी आश्वासन नहीं मिला है। मैनेजमेंट भी टफ होगा क्योंकि अकेले अकेले उसको सारा ओपीडी निपटाओ, वीआईपी ड्यूटीज़ होती हैं, उसके अलावा आपके सारे डिसेबिलिटी कैंप्स होते हैं, कई चीज़ें होती हैं, इंडोर पूरा मैनेज करना है, तो अकेले फिजिशियन के लिए तक परेशानी होती है। अच्छा है कि एक फिजिशियन और आ जाए तो हमको बहुत हेल्प हो जाएगी। वैकल्पिक व्यवस्था तो ऐसा तो कुछ नहीं है। क्या आश्वासन मिला है शासन के द्वारा? आश्वासन भी अभी तो ऐसा कुछ नहीं आया, लेकिन हम समय समय पर जो भी पद खाली होते हैं उसके बारे में हम लिखते रहते हैं। हल्द्वानी का बेस चिकित्सालय कुमाऊं का सबसे बड़ा चिकित्सालय कहा जाता है, जहां पे जो है पहाड़ों से हजारों की तादाद में मरीज यहां पर आते हैं। और जो सबसे बड़ी बात है, पिछले कई सालों से एक ही फिजिशियन के सहारे जो है बेस चिकित्सालय हल्द्वानी का चल रहा है, जिसके लेके दिक्कतें यहां पे मरीजों को काफ़ी हो रही है। वहीं सीएमएस का कहना है कि हमारे द्वारा जो शासन को समय समय पर अवगत कराया गया, लेकिन शासन के द्वारा कोई भी वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई है। सबसे बड़ी बात है कि हल्द्वानी के अंदर जो फिजिशियन है उनके द्वारा लगभग प्रतिदिन 200 से 250 मरीज को देखा जाता है। आप खुद ही समझ सकते हैं कि एक फिजिशियन के सहारे हल्द्वानी का बेस चिकित्सालय चल रहा है, तो किस प्रकार की जो है शासन की स्वास्थ्य व्यवस्था है। क्योंकि शासन जिस प्रकार से वो बताता है कि हमारी तरफ से जो है स्वास्थ्य व्यवस्था, सड़क शिक्षा जो है बराबर दी जाती है। आप खुद से चलते हैं कि एचएनएन ने किस प्रकार से इसको सर्वे किया। सर्वे में साफ तौर से ये पता मालूम चला है कि एक ही फिजिशियन लगभग 200 से 250 मरीजों को प्रतिदिन दिखता है, तो एक डॉक्टर के ऊपर कितना लोड पड़ रहा होगा। अपने सहयोगी दीपक तिवारी के साथ पंकज सक्सेना, एचएनएन 24x7। हमारे साथ हमारे संवाददाता पंकज सक्सेना जुड़ चुके हैं। पंकज, एक फिजिशियन के सहारे पूरा सरकारी अस्पताल चल रहा है, कैसे? मनीष, बताना चाहूंगा जिस प्रकार से जो है उत्तराखंड के अंदर स्वास्थ्य से व्यवस्था पूरी तरह चल गई है, क्योंकि जिस प्रकार से चुनाव जब आते हैं तो सभी राजनीतिक दल दावे करते हैं कि प्रदेश के अंदर शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क मुहैया कराएंगे, लेकिन जो हल्द्वानी का बेस चिकित्सालय कुमाऊं का प्रवेश द्वार कहलाता है, क्योंकि पहाड़ों में जो है स्वास्थ्य की जो समस्याएं होती हैं, इसलिए लोग पहाड़ से लोग हल्द्वानी की तरफ रुख करते हैं। लेकिन हल्द्वानी का जो बेस चिकित्सालय पिछले कई सालों से एक फिजिशियन के माध्यम से चलाया जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि अभी कुछ ही महीने पहले ही जो फिजिशियन की नियुक्ति हुई थी, इससे पूर्व में लगभग 12 से 13 महीने तक बिना फिजिशियन के जो बेस चिकित्सालय चल रहा था। तस्वीर में आप देख सकते हैं किस प्रकार से लंबी लंबी लाइनें यहाँ पे लगी हुई हैं। लोग सुबह से ही 7 बजे से आ जाते हैं और लगभग 2 बजे तक ओपीडी चलती है, उसके बाद डॉक्टर वहां से उठ जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जो डॉक्टर जो है लगभग 200 से 250 मरीज प्रतिदिन देखता है, तो किस प्रकार से किस ढंग से मरीज को देख पा रहा होगा। जी पंकज, एक सवाल ये भी उठता है कि एक फिजिशियन जो है वो ओपीडी भी देख रहा है, वो वहां पर आए मरीजों को भी देख रहा है। सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर इस दौरान किसी मरीज की हालत सीरियस हो जाए तो फिर जिम्मेदारी कौन लेगा, या फिर उसका जिम्मेदार कौन होगा? मनीष, बहुत अच्छी बात आपने की। जिस प्रकार से आपने कहा कि कोई ये अक्सर देखा जाता है, कोई इमरजेंसी आती है तो फिजिशियन को अपनी ओपीडी छोड़ के वहाँ आपातकालीन विभाग में जाना होता है, और उसके चलते वहाँ पे जो लंबी लाइन लगी है। और सबसे बड़ी बात है कि सुबह 8 बजे से 2 बजे तक जो ओपीडी चलती है, जिसमें जो मरीज अपनी जो है जांच कराते हैं, दवाई लिखते हैं, लेकिन कोई भी शासन प्रशासन की तरफ से इस ओर नहीं ध्यान दिया जाता। और इस बात को खुद एक्सेप्ट किया है, खुद माना है सीएमएस के द्वारा। जो बिमला जंगपांगी ने खुद कहा है कि मेरे द्वारा शासन को लिखा गया है, स्वास्थ्य निदेशालय को अवगत करा दिया गया कि यहाँ पे काफी दिक्कतें हो रही हैं, हमें एक वैकल्पिक व्यवस्था की जाए, दूसरे फिजिशियन की नियुक्ति की जाए, लेकिन अभी तक कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है। इसलिए कहीं ना कहीं बड़ी स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही जो आज एचएनएन ने उठाई है, तो साफ यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। जी, स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही दिखाई दे रही है। सबसे बड़ी चीज ये है कि एक डॉक्टर 200 मरीज को पर डे देख रहा है, और सबसे बड़ी बात यह कि हर तरह के मरीज आते हैं। तो अब सबके फिजिशियन अलग अलग होते हैं, जैसे हृदय रोग का अलग होगा और हड्डी रोग विशेषज्ञ अलग होते हैं। सबको एक ही डॉक्टर देख रहे हैं, एक ही डॉक्टर दवाई भी लिख रहा है।
अब सवाल ये है कि क्या वो दवाई सही दी जा रही है और क्या उससे जो मरीज है उनको लाभ मिल पा रहा है? देखिए मनीष, जो है डॉक्टर जो है विभाग में अलग अलग डिपार्टमेंट में होते हैं। ऑर्थो वाला अलग होता है, ठीक है, दांत वाला अलग होता है, ठीक है, लेकिन फिजिशियन की अहम भूमिका होती है। बेस चिकित्सालय या कोई भी चिकित्सालय होता है, फिजिशियन इसमें रीढ़ की हड्डी माना जाता है, क्योंकि सभी का जो मुख्य अगर देखा जाए तो मेन जो है फिजिशियन ही होता है। क्योंकि अधिकांश पेट की बीमारियां होती हैं, कोई भी बीमारी स्टार्ट करते हैं तो फिजिशियन की मुख्य भूमिका होती है, जिसके चलते पूरी तरह से यहाँ पे जो हल्द्वानी का जो बेस चिकित्सालय है, कुमाऊं का प्रवेश द्वार कराया जाता है, तो इससे कहीं ना कहीं यहाँ पे बड़ी दिक्कत ही होती है। सुशीला तिवारी वे भी फिजिशियन है, वहाँ पे पीजी के कॉलेज के छात्र है, जिसको दर्दने के लिए जो मरीज है वहाँ जाना नहीं पसंद करते। हल्द्वानी का जो बेस चिकित्सालय यहाँ पर पसंद करते हैं, लेकिन पिछले कई सालों से यहाँ पे जो एक ही फिजिशियन के माध्यम से जो है चल रहा है, तो कहीं ना कहीं जो वैकल्पिक व्यवस्था सरकार के द्वारा कराया जाए। लेकिन जिस प्रकार से हमारे द्वारा इससे पूर्व भी एचएनएन ने इस खबर को उठाया था, तो डीजी हेल्थ के द्वारा बताया गया था कि जल्दी कोई व्यवस्था यहाँ पर करी जाएगी, लेकिन उसके बाद भी कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं की गई। हम लगातार इस खबर को उठा रहे हैं, बावजूद इसके स्वास्थ्य महकमा जागने का नाम नहीं ले रहा है। स्वास्थ्य निदेशालय की तरफ से अभी तक कोई महत्वपूर्ण कदम क्यों नहीं उठाया गया, सवाल ये है। देखिए मनीष, सबसे बड़ी बात है कि ये स्वास्थ्य विभाग को भी इन्होंने, जैसे सीएमएस का कहना है कि हमने लिखित भी कहा है, अवगत भी कराया है कि यहाँ पे ये दिक्कतें हो रही हैं। वीआईपी ड्यूटी में भी डॉक्टर जाता है, ओपीडी भी देखता है और इमरजेंसी भी देखता है, तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग का जो निदेशालय जिसको मेन देखा जाता है उसको देखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इसके बारे में किसी भी अधिकारी को या स्वास्थ्य सचिव हो या स्वास्थ्य निदेशक हो उनको नहीं पता है, पता सबको, लेकिन सबने आंखों में पट्टी पंकज, हमारे साथ आप बने रहिए। हमारे साथ स्थानीय निवासी हेमंत गोनिया जुड़ चुके हैं। हेमंत जी, स्वागत है एचएनएन न्यूज में आपका। जी। हेमंत जी, कितने प्रॉब्लम हो रही है आप लोग को? बेस अस्पताल सिर्फ एक फिजिशियन के सहारे चल रहा है, किस तरह की समस्याओं का आप लोग को सामना करना पड़ रहा है? देखिए सर, फिजिशियन एक तो यहाँ कुमाऊं का सबसे बड़ा रेफरल हॉस्पिटल है। आदमी या तो शोभन सिंह जी में जाते हैं, सुशीला तिवारी में इसलिए कम जाता है कि वहाँ पर लोग डरते हैं, तो उनका सबका दबाव जो है बेस हॉस्पिटल पे रहता है। और एक फिजिशियन से पूरा कुमाऊं को देखना संभव नहीं है, दूर दूर से आता ना। और दूसरा तरफ मैं एक चीज और कहना चाह रहा हूँ, इसकी बगल में एक डायलिसिस है, बेस हॉस्पिटल के अधीन है वो भी, और जहाँ पर ऐसी अनियमितताएं हैं, मैकेनिज्म मरीजों के संग दुर्व्यवहार होता है। वो डायलिसिस करने आते हैं, उनके संग वहाँ पर जो कर्मचारी हैं वो सही तरीके से बात नहीं करते ना, और उनको मरीज के बाद देखने जाने को कहो तो लड़ने को तैयार रहते हैं। और पूरा स्टाफ, इसके लिए भी हमने कई बार शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। स्वास्थ्य विभाग देख नहीं रहा। और आप इसकी पीड़ा भी देख सकते हैं डायलिसिस पर जाकर कि मरीज कितना रो रहा है वहाँ पर ना, और कितना स्टाफ उनको जो है सीधे गाली गलौज से बात करता है, तो भाग जाओ, इस तरह से हरकतें कर रहा था ना। ये भी शाखा बेस लगती है, मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ। अच्छा हेमंत जी, जैसे आपने कहा कि जब वहाँ पर मरीज जाते हैं तो काफ़ी दिक्कत ये आती है कि वहाँ पर गाली गलौज से उनसे बात की जाती है, और शायद ये भी हो, एक कहते हैं ना खुन्नस टाइप का होता है कि एक अकेला डॉक्टर है और कोई नहीं है, जिस कारण मरीजों को ये लोग भी ये चाहते हैं कि ज़्यादा कम मरीज आए तो उतना ही बेहतर है, इसलिए इस तरह से मरीजों के साथ ये लोग व्यवहार करते हैं। अच्छा, आप लोगों ने कभी शिकायत नहीं की इसको लेकर? ऐसे कई बार कह दिया, हाँ करते कोई कार्रवाई नहीं होती उनके ऊपर ना। और वो वहाँ पर जो कर्मचारी आए, 3 कर्मचारी शराब पीते और उनका व्यवहार इतना ठीक है, शराब पी के खुद वहाँ डायलिसिस करते हैं। मरीज को कितने प्यार से उनके गार्जियनों को देखना चाहिए ना। और ऐसी मतलब गाली गलौज में सीधे मुंह बात ही वहाँ की, चाहे लेडीज नर्स है और चाहे वहाँ का स्टाफ पूरा। मैं तो इनके खिलाफ जो है धरना प्रदर्शन और इनके लिए शिकायत करूंगा सदन स्तर पर, इनके लिखित तौर पर ना। और मैं बीच में भी देखने गया था एक दो बार गुप्त रूप से, लेकिन मुझे इनके व्यवहार सही नहीं लगा लोग। तो मरीजों ने मुझे बताया, मैं अपने मुंह से नहीं कह रहा हूँ, मुझे मरीजों द्वारा बताया गया। उन्होंने हमारा नाम मत दीजिए सर, इस तरह की व्यवस्था है, क्योंकि हमें डायलिसिस से आना पड़ता है कि हमें भगा देंगे यहाँ से। तो इतनी गुंडागर्दी इन लोगों की भाई साहब डायलिसिस में, और ये स्वास्थ्य विभाग देख नहीं रहा उसको ना। ये हाल है। हेमंत जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो एक तो वहाँ पर डॉक्टर नहीं है, दूसरी चीज़ ये है कि वहाँ पर जो मरीज जाते हैं उनके साथ गलत व्यवहार भी किया जाता है। हमारे साथ पीसी पंत जी जुड़ चुके हैं, समाज से सेवक है ये। पीसी पंत जी, स्वागत है हमारे चैनल में आपका। पीसी पंत जी, अभी आपने सुना हेमंत गोनिया जी को, ये स्थानीय निवासी, इन्होंने बताया कि किस तरह से बेस अस्पताल में मरीजों के स्वास्थ्य खिलवाड़ हो रहा है, उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। एक फिजिशियन के सहारे ये पूरा अस्पताल चल रहा है, दूसरी तरफ उनके साथ गाली गलौज भी की जाती है। तो इसका समाधान कैसे निकलेगा सर? इसका समाधान सर वहाँ फिजिशियन एक ही है,
तो एक फिजिशियन से तो ये लगाइए 8 बजे से 2 बजे तक वो 300 मरीज देख सकते हैं, कैसे देख लेते हैं? ये तो पॉसिबल नहीं है। हम्म, और खाली पर्चा बना के एक मरीज को थमा दिया जाता है, बस 5 मिनट में एक मरीज को देखा जाता है। हम्म, और मैं समझता हूँ कि इसमें इसके समाधान के लिए शासन स्तर में भी रिपोर्ट दे दी गई है शायद, हम्म। लेकिन वहाँ से भी सुनवाई नहीं हो रही है। तो इसके लिए हम आवाज उठाएंगे सामाजिक कार्यकर्ता की तरफ से, संगठन की तरफ से। हम्म। आप आवाज उठाएंगे इसको लेकर, लेकिन सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो स्वास्थ्य निदेशालय है उसकी तरफ से अभी कोई कठोर कदम नहीं उठाए गए हैं। क्या अब जी हाँ सर, वहां पर वहाँ- धरना प्रदर्शन होगा और वहां पर जब जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगेंगे तब जाके स्वास्थ्य निदेशालय जागेगा? जी सर। पीसी जी, पंत जी, हाँ बिल्कुल। जी, तो हम इसके स्वास्थ्य लिए आवाज स्वास्थ्य उठाएंगे। निदेशालय क्यों नहीं जाग रहा है? क्या वह धरना प्रदर्शन का इंतजार कर रहा है? वही मैं, जनता ने मेरे को सूचना दी थी कि इतनी सूचना देने के बाद भी स्वास्थ्य निदेशालय नहीं जाग रहा है, तो हम इसके लिए स्वास्थ्य मंत्री से भी मिलना चाहेंगे बहुत जल्द। स्वास्थ्य मंत्री से आप जल्द मिलेंगे। धन्यवाद पीसी पंत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। हमारे साथ पंकज जुड़े हुए हमारे संवाददाता। पंकज, आपने पीसी पंत को सुना जो समाज सेवी हैं, आपने स्थानीय निवासी हेमंत गोनिया को भी सुना। आपने हेमंत गोनिया का कहना है कि वहां पर जो मरीज जाते हैं उनके साथ बदसलूकी भी की जाती है। अगर पीसी पंत की माने तो 5 मिनट के अंदर एक मरीज को देख लिया जाता है। पर्चा बनवाते हैं लोग, वहां पर डॉक्टर आता है, 5 मिनट के अंदर एक मरीज को देख लिया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि 5 मिनट में एक मरीज को कैसे देख लिया जाता है? दूसरी चीज ये कि वहां पर मरीजों के साथ इस तरह की अभद्रता क्यों की जा रही है? देखिए मनीष, सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ा पहला सवाल ये होता है शासन प्रशासन से, या फिर जिस प्रकार से हम लोग ये चैनल हमारा जो है मुहिम उठाता रहता है कि 2 बजे सुबह 8 बजे से 2 बजे तक की जो ओपीडी चलती है जिसमें 200 से 250 मरीज प्रतिदिन एक डॉक्टर देखता है। तो आप खुद समझ सकते हैं कितने मिनट एक डॉक्टर को एक मरीज को देखने के लिए, जबकि अगर फिजिशियन का जो ट्रीटमेंट होता है कम से कम अगर प्रॉपर तरीके से एक मरीज की देखभाल करे या उसका चेकअप करे तो आधा घंटा एक मरीज के लिए होता है। लेकिन यहाँ पे जो हल्द्वानी का बेस चिकित्सालय, यहाँ पर केवल खाना पूर्ति की जा रही है। यहाँ पर जो है किसी भी प्रकार की कोई क्या नाम है पूरी तरह से व्यवस्था नहीं की, पूरी तरह से लापरवाही हो रही है। क्योंकि जिस प्रकार से मरीजों के स्वास्थ्य के साथ उनकी से खिलवाड़ किया जाता है, कहीं ना कहीं इसमें जो है सरकारी विभाग, स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही। और सबसे बड़े हमारे विधायक हल्द्वानी के, इन्होंने अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे दौरा किया था, इन्होंने लोगों का हाल भी जाना था। क्या इन्होंने नहीं देखा था कि हमारा जो हल्द्वानी का चिकित्सालय, इसमें कितने डॉक्टर हैं, कितने क्या कमी है? ये समस्या तब भी उठाई गई थी। लेकिन वही चीज है कि सैया भाई कोतवाल तो डर किस बात का। तो साफ ये तय होता है कि जिस प्रकार से स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह सरकार आ गई है, क्योंकि उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है, पूर्ण रूप से पूर्ण बहुमत की सरकार है, तो कोई सुनने वाला नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है। जी अच्छा, इस पे साफ ये है कि भाई जो हो रहा है उसको होने दो, अब हमें कोई मतलब नहीं है, हमारे पास एक फिजिशियन है, हम चला रहे हैं और चला लेंगे। मतलब ये एक लापरवाही बरती जा रही है इनकी तरफ से भी। यहाँ के जो डॉक्टर है उन्होंने कहा कि हम लोग जैसे यहाँ शिकायत है सब कर रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके हमारी सुनी नहीं जा रही। जब यहाँ के डॉक्टर की नहीं सुनी जा रही है तो आप अंदाजा लगाइए फिर किसी और की क्या सुनी जाएगी। दूसरा सवाल ये कि जो मरीज है, फिर मरीज सरकारी अस्पताल में ना जाकर निजी अस्पताल जाएंगे, मतलब निजी अस्पताल वालों का अब जेब भरेगा। दूसरी चीज ये कि सरकारी अस्पताल में कौन जाता है? गरीब तबके के लोग जाते हैं। उनके लिए सबसे बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है कि वो निजी अस्पताल में अपना इलाज कैसे करवाएंगे, क्योंकि वहां तो उनका जेब कटना ही कटना तय है। देखिए मनीष, देखिए जिस प्रकार से सरकारी अस्पताल के जो डॉक्टर हैं या जो मरीज या सरकारी अस्पताल में केवल मिडिल क्लास के और लोअर क्लास के लोग ही यहाँ पर आते हैं, क्योंकि इनके पास ना इतनी फंडिंग नहीं होती है कि वो किसी सरकार प्राइवेट चिकित्सालय में जाके अपना इलाज कराएं। लेकिन जिसके जितनी लापरवाही यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग। पंकज हमारे साथ बने रहिए। सुमित हृदयेश विधायक हैं हल्द्वानी के, वो जुड़ चुके हैं। सर स्वागत है HNN में आपका। सर, आपने देखा किस तरह से बेस अस्पताल, आपने वहां का दौरा भी किया है बेस अस्पताल का, वहां सिर्फ एक फिजिशियन है, एक फिजिशियन के सारे पूरा बेस अस्पताल चल रहा है, लेकिन अभी तक शासन प्रशासन द्वारा उस पर कोई हस्तक्षेप नहीं किया गया और ना ही अभी वहां पर कोई सुध लेने वाला नहीं है मरीजों का वहां पर। जी देखिए, ऐसा है, वहाँ पे अतिरिक्त दबाव जो डॉक्टर्स वहाँ काम करते हैं उन पे रहता है।
जिसकी वजह से जिस प्रकार से मरीजों का उपचार होना चाहिए अथवा उनके जो परिवार के लोग हैं उनके साथ जो व्यवहार होना चाहिए उसमें कमी रहती है। हम डॉक्टरों की फ्रस्ट्रेशन भी समझ सकते हैं क्योंकि वहाँ अंडर स्टाफ्ड है और परेशानी ये है कि ये सरकार जो है ये बिल्कुल चैन की नींद सोई हुई है, कोई मतलब नहीं है। देखिए ये केवल सत्ता में धार्मिक उन्माद फैला के आए हैं। इन्होंने एक वो चाबी पकड़ रखी है, उसी पे वो काम करते हैं। ना विकास के प्रति इनकी सोच गंभीर है, ना स्वास्थ्य के, ना चिकित्सा के। तो इसलिए इनसे हमारी आशाएं बिल्कुल जो है वो न्यूनतम है। सर विधायक है ना आप, सर विधायक है ना आप विधायक है ना जी। मैं तो लगातार आवाज उठा रहा हूँ। सर आवाज उठाने से थोड़ी ना हो जाएगा सर, अगर कुछ काम करेगा कौन करेगा? अब हम इसका ठीक रहा, अगर हम बीजेपी को फोड़ दे तो वो भी गलत है सर। सेकंड, नियुक्ति सरकार करेगी, नियुक्ति मंत्री करेंगे, नियुक्ति डीजी हेल्थ करेंगे। आप अगर मेरा कॉल लॉग देखेंगे और अगर आप पिछले 6 महीने में देखेंगे, ईडी का छापा पड़ता है तो आप लोग सड़कों पर आ सकते हैं सोनिया गांधी के ऊपर, तो अभी सड़कों पर क्यों नहीं आ सकते हैं? आम पब्लिक के लिए सड़कों पर नहीं आएंगे? मुद्दों को लेकर, ज्वलंत मुद्दों के आपका चैनल बहुत कवर करता है। कोई ऐसा विषय नहीं है और सदन से लेकर सड़क तक कोई ऐसा विषय नहीं है जिसपे हम लोग बिल्कुल मजबूत विपक्ष की तरह एकजुट होकर नहीं निकले हुए। तो अभी क्यों लापरवाही हो रही है? एक नहीं, लापरवाही नहीं, अनदेखी हो रही है। आप एक चीज बताइए सर, एक चीज बताइए। शब्द नहीं है, अनदेखी है सर। एक चीज बताइए, आप जब गए होंगे जनता के बीच में तो तब आप ये सोच के तो गए नहीं थे कि वहां पर कि नहीं अगर कांग्रेस की सरकार होगी, सत्ता होगी तभी हम काम कर पाएंगे। आप ये सोच के गए थे ना जनता के बीच में, अगर सरकार चाहे किसी की भी हो, हमारे अंदर इतना बूता है कि हम आपके लिए काम करवा लेंगे। तो सर आज वही जनता आपसे सवाल पूछ रही है कि विधायक साहब हमको इलाज चाहिए, इलाज नहीं मिल पा रहा है। लोगों की दिक्कत है, आप लोग विपक्ष से सवाल उठाते हैं। ये आप धन सिंह रावत जी को लाइन पे लेकर उनसे क्यों नहीं पूछ रहे हैं कि क्यों नहीं आप डॉक्टर दे रहे हैं वहाँ पे? सर हमें दोष देकर कोई फायदा नहीं है सर। मीडिया तो सर मीडिया को आप दोष दे लीजिए, कोई फायदा नहीं है उससे। लेकिन सर सबसे बड़ी चीज ये है ना, अगर हम विधायक होते तो शायद हम सड़कों पर होते, लेकिन हम सिर्फ आवाज उठा सकते हैं और विधायक से सवाल पूछ सकते हैं, सांसद से सवाल पूछ सकते हैं। सर हमारा काम है सवाल पूछना और हम सवाल पूछते रहेंगे, चाहे वो शासन में बैठा हो कोई अधिकारी हो, चाहे सीएम हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो। तो इसलिए ये असलियत है ना, आप भी अपनी असलियत स्वीकार करिए। सर हम क्या असलियत? सर असलियत तो आप लोग ने स्वीकार कर रहे हैं सर, असलियत आप लोग ने स्वीकार कर रहे हैं। चलिए हम अपने संवाददाता के पास सीधे चलते हैं। हमारे साथ पंकज सक्सेना जुड़े हुए हैं। पंकज, विधायक साहब ने तो फोन काट दिया सवाल सुन के। उनका ये कहना है कि बीजेपी की गलती है। अच्छा, सबसे बड़ी चीज ये है कि विधायक बनने से पहले इन्होंने ये नहीं सोचा था कि सरकार किसकी होगी। उन्होंने तो वोट मांगते समय यही कहा होगा ना कि भाई किसी की भी सरकार हो, काम हम करेंगे। और सवाल मीडिया पर उठा देते हैं। अब हंसी आती है ऐसे लोगों पर, एक तो काम नहीं करेंगे, फिर सवाल मीडिया पर उठाएंगे, फिर जनता के बीच में फिर यही नेता जाएंगे और कहेंगे कि नहीं देखिए हम काम इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि बीजेपी चाहती नहीं थी। अरे भैया जो फंडिंग आ रही है उससे कुछ काम करा लो, नहीं होता है आप सड़कों पर जाइए, आप प्रदर्शन कीजिए, कैसे नहीं सुनेगी सरकार? देखिए मनीष, जिस प्रकार से विधायक जी से मैंने सुना, विधायक जी ने कहा कि खुद दौरे पे गए थे। ये पहला मामला नहीं है कि आरोप प्रत्यारोप, चाहे बीजेपी हो जो कांग्रेस हो। अगर कांग्रेस की सरकार होती तो बीजेपी वाले आरोप लगाते हैं, आज बीजेपी की सरकार है तो कांग्रेस वाले आरोप लगा रहे हैं। ये पहला मामला नहीं कि नेता जो है आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। धन सिंह रावत की बात करते हैं, धन सिंह रावत ने खुद कहा था कि मैं यहाँ पे भेजूँ, शासन कोई भी हो, सरकारें कोई भी हो, लेकिन जनता दोनों, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, केवल जनता ही सफर यहाँ पर करके दिखाई दे रही है। नुमाइंदे हैं जनता के, इन्हें वहां की जनता ने चुना है। जब चुना है बावजूद इसके ये टाल मटोली करना कहां तक सही है? क्या ये एक सरकार से यहां पर डॉक्टरों के लिए कह नहीं पा रहे हैं? या तो इनको शर्म आ रही है, या तो ये अपने ईगो में चूर है कि नहीं भैया हम नहीं कह पाएंगे, हम क्यों कहें, बीजेपी की सरकार है। या फिर इनको शर्म आ रही है कि भैया अब हम कैसे जाएं, हमारे तो इतने विधायक भी नहीं, हम जाएंगे तो हमको शर्म आ रही है। अरे एक बार कहिए तो सही, अगर नहीं करती है सड़कों पर आइए तो सही, जनता आपका साथ देगी। बावजूद इसके यहाँ पर टाल मटोली कर रहे हैं कि आप सरकार से सवाल नहीं पूछते। भाई हम तो सबसे सवाल पूछते हैं, हमारा काम ही सवाल पूछना है। पंकज, मनीष देखिए जिस प्रकार से सुमित हृदय ने कहा कि बीजेपी की पंकज आप हमारे साथ बने रहिए। भागीरथी जोशी जी जुड़े हुए हैं, मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं। भागीरथी जोशी जी, स्वागत है एचएनएन न्यूज में आपका।
भागीरथी जी, एक फिजिशियन के सहारे पूरा अस्पताल टिका हुआ है, एक फिजिशियन पर, उसमें भी कई दिक्कतें ये आ रही हैं कि कई मरीजों का ये कहना है कि उनके साथ गाली गलौज भी हो जाती है अस्पताल के अंदर, अभद्रता भी होती है। 5 मिनट के अंदर डॉक्टर देख भी लेता है, दवाई भी लिख देता है, तो मरीजों को काफी परेशानी हो रही है। डॉक्टर एक फिजिशियन के नाम पर सिर्फ एक फिजिशियन है, उसके सहारे पूरा अस्पताल चल रहा है। ये कैसी कौन सी व्यवस्था जगह है? ये कौन से चिकित्सालय की बात कर रहे हैं? जी, हम बेस अस्पताल की बात कर रहे हैं, हल्द्वानी की। जी हाँ, एक ही फिजिशियन है वहाँ पे, डॉक्टर विनीता है। हम्म। जी, तो यही मैडम, वही तो हम जानना चाह रहे हैं कि एक कैसे एक फिजिशियन पूरा अस्पताल संभाल रहा है। फिजिशियन के लिए लिखा हुआ है ऊपर 2 पद हैं यहाँ पर, एक खाली है। एक खाली है मैडम, उसको कब तक भरा जाएगा, कुछ अंदेशा है? देखिए, विशेषज्ञ और डॉक्टरों की नियुक्ति तो महानिदेशालय स्तर से होती है, शासन से होती है, और हमने अपना रिक्वेस्ट पेज रखा है। मैडम, तो आप लोग को कितनी प्रॉब्लम हो रही है, कितनी प्रॉब्लम फेस कर रही है, और मरीज कितना प्रॉब्लम फेस कर रहा है? देखिए, एक ही डॉक्टर है, कई बार उनको वीआईपी ड्यूटी में रहना होता है, कई बार इमरजेंसी में आती हैं, है ना, और कभी कोई समस्या उनके साथ भी आ सकती है, तो दिक्कत तो होती है मरीजों को। बहुत सही बात आपने कही कि कभी वीआईपी ड्यूटी है, कहीं पर इमरजेंसी आ जाती है, तो उनको भी कभी कभार दिक्कत हो सकती है, तो दिक्कत तो है। धन्यवाद भागीरथी जोशी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। हमारे साथ पंकज जुड़े हुए हैं। पंकज, बहुत बड़ी और बहुत अहम बात कह के चली गई भागीरथी जोशी जी कि वीआईपी भी कभी ऐसा होता है कि वीआईपी ट्रीटमेंट करना पड़ता है, कभी ऐसा होता है कि उनको भी इमरजेंसी आ जाती है, कभी ऐसा है कि उनकी भी अगर तबीयत खराब हो जाए तब तो अस्पताल डगमगा गया एकदम से। देखिए मनीष, जिस प्रकार से भागीरथी जोशी ने खुद सीएमएस जो है उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि दिक्कतें यहाँ पर आती हैं, तो दिक्कतें आज की नहीं, दिक्कतें तो लगातार कई सालों से चल रही है। उन्होंने खुद कहा है कि 2 पद जो है फिजिशियन के यहाँ पे हैं, लेकिन एक ही फिजिशियन के सारे पिछले कई सालों से हमारी एचएनएन फिर लगातार इस मुहिम को उठाता है कि एक ही फिजिशियन के सारे बेस चिकित्सालय हल्द्वानी चल रहा है। पूरी तरह से स्वास्थ्य व्यवस्था लड़खड़ाई है। साफ तौर से देखा, 5 मिनट केवल 3 से 2 मिनट, 5 मिनट तो बहुत होते हैं, 3 से 2 मिनट जो है एक डॉक्टर जो मरीज को देख पाता है, जो पूरी तरह से प्रॉपर उसका स्वास्थ्य की तरह से उसका प्रॉपर चेकअप नहीं हो पाता, केवल खाना पूर्ति जो है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से की जा रही है। अगर क्योंकि इसलिए गरीब जो है यहाँ पे जो प्राइवेट अस्पतालों की तरफ जाता है, लेकिन जिसकी जेब हल्की होने के कारण वह पूर्ण रूप से अपना इलाज नहीं कर पाता, और क्या ना कोई ना कोई दुर्घटना मिडिल और लोअर क्लास के लोगों के साथ होती है। जी, अच्छा, ऐसा भी होता है कभी कभार इमरजेंसी आ जाती है, कुछ ऐसा हो गया, इमरजेंसी आ गई, पता चला डॉक्टर फिजिशियन है ही नहीं वहां पर, फिजिशियन की खुद तबीयत खराब है, फिजिशियन घर पर है, ऐसे में क्या व्यवस्था है बेस अस्पताल की? देखिए मनीष, ऐसी में कोई व्यवस्था नहीं है, केवल रेफर किया जाता है प्राइवेट के लिए। सरकारी हॉस्पिटल कभी रेफर प्राइवेट के लिए नहीं करता, केवल वो सुशीला तिवारी के लिए रेफर करता है। लेकिन सुशीला तिवारी की क्या व्यवस्था है पूरा उत्तराखंड जानता है, किस प्रकार से वहाँ पे इलाज किया जाता है, किस प्रकार से वहाँ के जो जूनियर डॉक्टर है उनकी गुंडागर्दी वहाँ पर चलती है, मरीज के जो परिजन होते हैं उनके साथ किस प्रकार से जो व्यवहार किया जाता है सुशीला तिवारी के अंदर। तो पहाड़ का जो मरीज है सुशीला तिवारी में जाने से डरता है, ये पूरे स्वास्थ्य विभाग को पता है, और कहीं ना कहीं इसमें लापरवाही जो स्वास्थ्य विभाग की यहाँ पर नजर आ रही है। स्वास्थ्य विभाग को सबसे बड़ी बात है वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए। जैसे खुद सीएमएस ने कहा कि अगर कोई डॉक्टर बीमार पड़ जाएगा, फिजिशियन अगर बीमार पड़ जाएगा, तो पूरी तरह से फिजिशियन की ओपीडी बंद हो जाएगी, चाहे वो 1 दिन रहे, चाहे 2 दिन रहे, चाहे पूरे 1 महीना रहे। अगर 1 महीना कोई फिजिशियन हॉस्पिटल नहीं आता है तो स्वास्थ्य व्यवस्था का स्तर क्या होगा, ये खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। जी, स्वास्थ्य व्यवस्था क्या होगी अंदाजा लगा सकते हैं, एक वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए। पंकज, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि आज हमारे साथ विधायक जुड़े, मुख्य चिकित्सा अधिकारी जुड़े और स्थानीय निवासी भी जुड़े। इन लोगों से हमने बात की तो उन्होंने पता चला कि बेस अस्पताल में सिर्फ कमियां सिर्फ एक फिजिशियन की नहीं है, वहाँ पर दिक्कत यह भी है कि वहाँ पर मरीजों के साथ अभद्र व्यवहार भी किया जाता है। कई लोगों का कहना है कि अब धरना प्रदर्शन करेंगे कि भाई एक और फिजिशियन की जो जगह खाली है उसको भरी जाए, कोई एक वैकल्पिक व्यवस्था हो। अगर पता चला फिजिशियन की तबीयत खराब हो तो वो तो चले गए और जो मरीज है उनके साथ कोई हादसा ना हो जाए। तो कहीं ना कहीं
इस ओर ध्यान देने वाली बात है। स्वास्थ्य निदेशालय को इस ओर ध्यान देना चाहिए और हमारा आग्रह है। और हम विधायक तो नहीं हैं और ना ही हम कोई किसी प्रकार के कोई राजनीति से हम लोग ताल्लुक रखते हैं, लेकिन हम तब भी एक आम नागरिक होने के नाते, एक पत्रकार होने के नाते हम ये आशा करते हैं और ये हम उम्मीद करते हैं कि अगर शासन प्रशासन हमारी खबर को देख रहा है तो जल्द से जल्द इस ओर काम किया जाए ताकि मरीजों को ज़्यादा से ज़्यादा राहत मिले। फिलहाल